हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो कहानी है वो एक घर की कहानी है जिसके अंदर एक औरत का साया भटक रहा है। उसको शांति कैसे मिलती है, चलिए कहानी सुनते हैं। गांव के बाहर एक पुराना खंडर जैसा घर था। लोग उसे अंधेरे में खोया हुआ घर कहते थे। कहते हैं कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कई लोग वहाँ से अजीब हालत में लौटे थे। रात का समय था और चांद पूरी तरह से छुपा हुआ था। गांव के 4 दोस्त नीरज, पायल, मोहन और नीतू ने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। वे सोचते थे कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है और अगर वे वहां रात बिताएंगे तो उनके साहस का सबूत मिलेगा। चारों ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा के खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सभी चीज़ें पुरानी और धूल भरी थी। चारों ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। नीरज और पायल ने एक कमरे में रहने का सोचा, जबकि मोहन और नीतू एक छोटे से कमरे में सोने लगे। जैसे ही वे सोने लगे, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात के 12 बजे थे। अचानक नीरज ने देखा कि पायल की नींद से आंखें खुल गई। पायल ने कहा, मुझे किसी की चुप्पी सी आवाज़ सुनाई दे रही है। नीरज ने कहा कि वह सब एक सपना होगा, लेकिन पायल ने जोर देकर कहा कि वह आवाज़ बहुत साफ थी। तभी दोनों ने सुनी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़। नीरज ने हिम्मत जुटाते हुए आवाज़ की ओर बढ़ने का निश्चय किया। नीरज और पायल धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, वहां देखा कि कमरे की दीवार पर खून से बनी आकृति उभर रही थी। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक भारी ठंडी हवा बहने लगी। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। नीरज ने पायल को आराम से कहा, धैर्य रखो, हम सब कुछ जानकर ही बाहर निकलेंगे। उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर में महिला की आंखें उन्हें घूर रही थी। नीरज ने देखा कि कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी को खोलते ही वे पढ़ते हैं कि महिला के बारे में लिखा था, उसने अपने परिवार को खो दिया था और अब वह अपने घर में आत्मा बनकर भटक रही है। तभी कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। एक चीखते हुए स्वर में किसी ने कहा, मुझे शांति चाहिए। अचानक कमरे के दरवाजे बंद हो गए और हवा की आवाज़ तेज हो गई। नीरज ने डायरी की बातें पढ़ते हुए पता लगाया कि महिला की आत्मा को शांति तब ही मिलेगी जब उसने परिवार के लिए एक सही पूजा की जाएगी। नीरज और पायल ने बाकी दोस्तों को जगाया और सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि वे उस आत्मा को शांति देने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने कमरे को साफ किया, एक पूजा की और दीपक जलाया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कमरे का तापमान सामान्य होने लगा और आवाज़ें भी कम हो गई। सभी ने महसूस किया कि आत्मा को कुछ शांति मिल रही है। पूजा के बाद सभी दोस्त बाहर निकलने में सफल हो गए। उन्होंने हवेली के बाहर निकलते हुए देखा कि महिला की तस्वीर की आंख अब शांत थी और वह आत्मा अब कहीं दूर जा चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब वे उस घर के बारे में कभी बात नहीं करेंगे और वहां जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जो राजस्थान में बीती थी। अब मैं आपको जगह तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।